भाटा ड्रामा की स्टोरी अब एंड पे आ चुकी है। 2 या 3 एपिसोड होंगे, उसके बाद इस ड्रामे को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। दानिश को अपनी की करते की सज़ा मिल चुकी है और दानिश की जो माँ है उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि आज जो हमें सज़ा मिली है सिर्फ और सिर्फ जुल्म की वजह से मिली है। हमने रानी के ऊपर जुल्म किया, रानी की माँ के ऊपर जुल्म किया, जो आज हमारे साथ ऐसा हुआ। ये जाती है और जाकर रानी से माफ़ी मांगने की कोशिश करती, तो क्या रानी इसे माफ़ कर देगी? अब आगे की स्टोरी किससे किससे चलेगी? क्या रानिया और हमसा एक दूसरे को मिल पाएंगे? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। आपसे रानिया के ऊपर जुल्म होते जा रहे हैं तो रानिया अब अपने आप को तनहा कर लेती है और उसे इस बात का पता भी लग चुका है कि अब हमारी सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। ये नमाज पढ़ रही होती है, नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ मांगना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ऐ अल्लाह आप मेरी सपोर्ट करें, मेरी माँ को कोई भी नहीं बचा सकते, कोई हमारी सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब रानिया जिस हिसाब से दुआ मांग रही है तो इससे जो वो अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और इसकी जो सपोर्ट होगी वो ज़रूर होगी। लेकिन आगे जिस हिसाब से दानिश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अब उसके दिल में जो उसका ज़मीर है इसे भी जागना शुरू कर देता है और उसे इजाज़त देता है कि आप चाहें और जाकर जो वो रानिया से माफ़ी मांगें ताकि रानिया आपको दिल से माफ़ कर दे। इस बात का एहसास है और अपने आप को ये मुकम्मल तौर पर तनहा कर लेता है, मुकम्मल तौर पर तनहा करता है और उसके दिमाग के अंदर एक प्लानिंग भी जारी होती है कि मैं किसी तरीके से जाऊंगा और जाकर माँ को राज़ी करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो माँ है इसे बात मान पाएगी और मैं इसकी सोच को तब्दील कर दूंगा। जिस हिसाब से दानिश को सज़ा मिली तो यहाँ पर दानिश को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। एक दफ़ा जाता और जाकर रानिया से माफ़ी तो मांगता, उससे अपनी गलती को तस्लीम करता और उसके बाद रानिया से माफ़ करती या ना करती। अगर आगे जाकर इसको सज़ा मिलती तो वो और बात थी। अभी तक दानिश को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ और उसे जो वो अपनी किए करते की सज़ा मिल जाती है। माँ अकेले में अपनी माँ के साथ प्लानिंग बनाती है, उसके साथ मुकम्मल तौर पर एक प्लान तैयार कर लेती है कि भाई हम जो वो किचन के अंदर मुकम्मल तौर पर गैस ही गैस कर देंगे और जैसी रानी आएगी और आकर माचिस लगाने की कोशिश करेगी तो ज़ोरदार धमाका होगा, काम जो है वो तमाम हो जाएगा। लेकिन देखें कि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है तो उसके साथ वैसा का वैसा होता है। तो दानिश की माँ ने रानी के बारे में बुरा सोचा, सर रानी की माँ के बारे में बुरा सोचा, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा इस मुसीबत में फंस जाता है। अब वो तो यकीन करके बैठ जाती है, इंतज़ार करती है कि बड़ा धमाका होगा, उसके बाद जो बड़ी मुझे दिली सुकून पहुँचेगा, मुझे खुशी आएगी कि मैंने बड़ा काम कर दिया। लेकिन वो जो धमाका हुआ है वो हमेशा के लिए दानिश की माँ की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर लाइट जाती है, दानिश की माँ कनेक्शन काटती है तो उसके बाद जो वो दानिश को एक माचिस नहीं मिल रही होती, वो सिगरेट पी रहा होता है और वो सिगरेट को लगाता है, लेकिन जब लाइट जाती है तो माचिस उसे नहीं मिलती। तो ये उठता है और जाकर किचन में आता है और जैसे किचन के अंदर आता है तो वहाँ पर जो वो चूल्हे के पास आकर सिगरेट को लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे सिगरेट को लगाते हैं तो ज़ोरदार धमाका होता है। जिस वक्त धमाका होगा तो उसके बाद जो वो दानिश की माँ बड़ी खुश होगी कि भाई आप गई रानिया, मैंने जो काम करना था वो कर दिया। लेकिन उस धमाके में इसका अपना बेटा जो मुकम्मल तौर पर इसे छोड़कर चला जाता है। धमाका होता है, रानी गिर जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है, भाई अल्लाह खैर करे क्या हुआ। ये हमसा के वालिदैन के पास भी धमाके की आवाज़ पहुंच जाती है, वो लोग भी बड़े परेशान हो जाते हैं और लाजमी तौर पर वो इस बारे में डिस्कस भी करेंगे ये जो धमाका है जिससे रानी के घर में हुआ है तो वहाँ पर कोई मसला हो सकता है। ये लोग भी वहाँ पर पहुँच आते हैं, लेकिन जिस वक्त धमाका होता है तो उसके बाद जहाँ पर 2 किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। एक जो है वो दानिश की माँ भी जा सकती है और दूसरा जो है वो रानी खुद भी जा सकती है। और जैसे वहाँ पर जाएंगे देखेंगे तो दानिश जो है वो पड़ा होगा। अगर दानिश की माँ जाती है और जाकर खुद अपनी आंखों के साथ देखती है तो फिर तो उससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। दानिश की माँ खुशी के साथ जाए और देखे, वो तो ये सोच कर जाएगी कि भाई रानिया पड़ी होगी, लेकिन जब उसके सामने दानिश पड़ा होगा तो फिर जाकर उसे इस बात का पता चलेगा। जब जाते हैं तो दानिश का जो एक जिस्म होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो 90% जल जाती है, 90% जलती है। हमसा वाले भी पहुंच जाते हैं, इससे जब वो किसी तरीके से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ पर एडमिट करा लेते हैं। जैसे एडमिट कराते हैं डॉक्टर साहब आता है, हमसा वाले सारे के सारे बड़े परेशान होते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आता है तो आकर जो वो हमसा को बताता है, हमसा से पूछता है सारी की कहानी कि भाई क्या हुआ अब दानिश का। तो आगे से डॉक्टर बताता है कि भाई वक्त आप लोग लेकर आए थे तो उस वक्त ही इसका जो जिस्म था वो 90% जल चुका था, 10% बचा था। हमने कोशिश बहुत
बहुत की है इसको बचाने की, लेकिन सॉरी से नहीं बच पाया। तो वहाँ पर दानिश की माँ भी होती है, वो चीखना चलाना शुरू कर देती। अब देखिए कि ये हो सकता है कि जहाँ पर इस जगह पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे रानिया के ऊपर कि भाई ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन रानिया को इस बात का पता है कि भाई इसने प्लानिंग बनाई थी, ये मुझे मारना चाहती थी, मेरी माँ को मारना चाहती थी, लेकिन आखिरकार इसके साथ ही बुरा। वहाँ पर दानिश की बॉडी को ये लोग लेते हैं और अपने घर में लेकर चले जाते हैं, वहाँ पर दफनाते हैं। सबके चेहरे के ऊपर परेशानी होती है, रानी के चेहरे के ऊपर भी परेशानी होती है। अगर रानिया के पास आता और आकर गलती अपनी तस्लीम करता, माफ़ी मांगता, तो रानिया को और भी ज़्यादा तकलीफ होती। लेकिन वहाँ पर इसको जैसी दफनाते हैं उसके बाद दानिश की माँ आती है और आकर से वो रानिया के साथ बात करती है, उससे कहती है कि प्लीज़ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेटा जो है वो बेगुनाह मारा गया है, इसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। आगे से रानी जब ये बातें सुनती है तो वहाँ पर जो वो दानिश की माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारनामों की वजह से हुआ है, तुम्हारा जो बेटा है वो बेगुनाह नहीं मारा, तुमने जुल्म किया, तुमने खुद ये प्लानिंग बनाई थी जिसमें तुम्हें सज़ा मिली है। उसके बाद हमारे ऊपर जुल्म किया, मेरे वालिद की मौत के ऊपर आप हंसी थी, मेरे वालिद की मौत के ऊपर आपको खुशी होती थी, लेकिन आज देखेंगे तुम्हारा बेटा तुम्हें खुद छोड़कर चला गया और तुम्हारी आंखों के अंदर आंसू हैं, सर तुम तड़प रही हो। वहाँ पर रानी ऐसे इनकार करती और माफ़ भी नहीं करती, क्योंकि उससे बार बार ये बातें कहती कि अब माफ़ी का जो वक्त है ये ख़त्म हो चुका, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। और रानी को ऐसा चाहिए, रानी ऐसे कभी भी माफ़ ना करे जिस हिसाब से जहाँ पर दानिश की माँ ने जुल्म किए हैं और इस पूरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। दानिश की माँ को और दानिश की नानी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा जो है वो ये लोग इस किस्म की हरकतें ना करें। जिस हिसाब से इस घर के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला और अपने बेटे दानिश का माइंड भी इन्होंने चेंज किया। दानिश शुरू से मोहब्बत करता था रानिया के साथ, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने माइंड चेंज किया या सोच चेंज करने की कोशिश की तो दानिश से वो रानिया के खिलाफ हो जाते। रानिया वहाँ पर इसे इनकार कर देती है, ये बेचारी मुकम्मल तौर पर अकेली रह जाती है। वहाँ पर सना भी इसके साथ मौजूद होती है, अपनी माँ के साथ उसे खामोश कराती है। हो सकता है जैसे अब लग रहा है तो इसे अपने आप को मारने की कोशिश करे, जिससे मुकम्मल तौर पर पागल हो जाए। अब सना की जो माँ है और वहाँ पर सना की जो नानी है, इन दोनों के बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाई चलेगी, जिससे दोनों भी एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातें करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे और वहाँ पर इन दोनों को सज़ा मिल सकती है। अगर ये लोग पागल नहीं होते तो फिर इनको पुलिस भी पकड़ कर लेकर जा सकती है। रह गई ये सारी की सारी जो बात रानिया की। अब रानिया के पास ऑप्शन क्या है? रानिया के पास जो एक ही ऑप्शन बचा है वो लाजमी तौर पर अब हमसा की तरफ जाएगी। जैसी रानिया अपना वक्त काटेगी उसके बाद हमसा इसके पास आएगा, बात करने की कोशिश करेगा, इसे समझाएगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, इस बात का हमें एहसास है, लेकिन प्लीज़ अब आप जो है वो इस फैसले को एक्सेप्ट करें और मेरे साथ शादी करें। हमजा की माँ भी आएगी और आकर माफ़ी मांगेगी, अपनी गलती तस्लीम करेगी और इस तरीके से रानिया की ज़िंदगी में खुशी आ सकती है और ड्रामे का जो एंड होगा इस तरीके से कमाल का होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर दानिश की मौत हो जाती है, दानिश की तो लास्ट में तौर पर मौत हो जाएगी, तो उसके बाद रानिया और यहाँ पर हमसा की आपस में शादी होगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा आगे से रानिया का क्या रिएक्शन आता है हमसा के बारे में, क्योंकि रानिया के दिल में हमसा के लिए अब नफरत तो बढ़ चुकी है। क्या हमसा को ये लोग माफ़ कर पाएंगे? लास्ट में रहते हैं और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।